सबले तो पहले आपला जय जोहार। सास ससुर के साथ खेती बाड़ी जाना, मिट्टी के घर चढ़ाना, घर से खेत, खेत से घर, 22,000 वोट से जीतना मायने रखते हैं। गलत के लिए लड़ना मैं मानती हूँ कि गलत डर नहीं, और 2 चेहरा की तो टिकट मिल जाती, विधायक भी बन जाते। जनता की भी जाके झूठा आश्वासन देना मैं समझता हूँ गलत, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जितना लाभ किसान ला मिले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाए। जनता जब सहयोग करे और जनता के मुद्दा हम वहाँ नहीं उठाते, वहाँ कुछ नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि विधायक बनना व्यर्थ है। सही के मार्ग में चले में बहुत कठिनाई है। एमएलए अगर सेफ नहीं है तो फिर 1.5 लाख महिलाओं का क्या मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ? पक्का है ना। हाँ। तो थोड़ा सा मैं अब दीदी जोन पे बोल के कंफर्टेबल भी रहूंगा। बचपन में अपने साथ ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि जो आपको शो करती है कि मैं लीडरशिप है, कि मैं संभाल सकती हूँ चीजों को। तो आपके बचपने से स्टार्ट करते हैं कि बचपना कैसा था आपका? सबले तो पहले आपला जय जोहार। जय जोहार। मैं बताना चाहूँ बचपन में तो पहले ये लगे कि नेता जब आए तो जब चुनाव के समय रहा है तो एक बिल्लास फेंकते हुए नेता की गाड़ी फेंकते, तो एक बचपन में नेता की गाड़ी में पछे पछे भागना और भाग के वो बिल्लास उठा के खुशी जाहिर हो। बचपन में तो अच्छा, बचपन में कोई ये इरादा नहीं कि मैं नेता बनूं, कि मैं कुछ बिजनेसमैन बनूं, मतलब कोई इरादा नहीं। से एक उम्र हुई के बाद शादी हुई। शादी हुई के बाद हमारे जो मैं ससुराल गिरे हूँ वहाँ एक बहुत ही स्थिति, मतलब बहुत गरीबी स्थिति रही से। अच्छा। तो वहाँ गरीबी स्थिति रही तो हमारे यहाँ सास ससुर जी बाहर पहले कमाए खाए बजाए। अच्छा। तो कमाए खाए ला जाए तो फिर वहां से आके फिर घर भी संभाले। तो मैं भी देखी हूँ कि मैं भी कि अपन सास ससुर के साथ मदद करूं, घर चलाए में मदद करूं, काम करे में मदद करूं। तो वहाँ हमारे सास ससुर जी एक मिट्टी के घर ठेका ले, जैसे गांव में मिट्टी के घर बनाना है तो कोई पूछे कि कोई ला घर बने इतना 1000 देना है और हमें घर बना के पूरा देना है। तो आज भी पैरी टोला में 1-2 अपन हाथ से बनाए हुए, अपन हाथ से मिट्टी चढ़ाए हुए 1-2 घर है, जिसमें हमन एक घर ला 14,000 में ठेका ले रहे हैं। और दो जन मिल के, एक हमारे यहाँ ससुर जी और एक यहाँ जो जेठ के नत्ता है वो ओकर साथ दोनों मिल के एक घर ला 14,000 में ठेका लें, जिसमें 7,000 मोरी यहाँ ससुर जी रखी, सब 7,000 सामने वाले रखे। अच्छा। तो बढ़िया 2 घर बढ़िया बनाए। फिर धीरे धीरे फिर वो समय से इसकी खेती बाड़ी पूरा संभालत रहूं, सास ससुर के साथ खेती बाड़ी जाना, मिट्टी के घर चढ़ाना, मनरेगा मजदूर के साथ काम करना, मतलब मिट्टी चढ़ाए के साथ साथ मतलब मनरेगा में भी काम कर चुके हूँ। फिर धीरे से हमारे यहाँ साहू जी शुरू से कांग्रेस, हमारे यहाँ जो बड़ा ससुर है ससुर जी, हमारे यहाँ ससुर जी के बड़े भाई वो शुरू से कांग्रेस से जुड़े रही, तो हमारा पूरा फैमिली ही कांग्रेस से रही। हमारे यहाँ साहू जी सेक्टर प्रभारी रही, मतलब क्षेत्र में काम करे, सेक्टर में जो चुनाव के समय जिम्मेदारी रहे वो काम निष्ठा पूर्वक निभाए। तो धीरे से बोली कि अब धीरे धीरे समय बीतेगी, लगभग ससुराल आए 10 साल हो गए। 10 साल के बाद फिर बोलते कि जिला पंचायत लड़ना है। सब वो समय जिला अध्यक्ष अल्लाह यादव जी से विधायक बोला राम साहू जी कि अब नहीं तुहर यहाँ बहू ला जिला पंचायत सदस्य लड़ाना है। तो मतलब उस समय ABCD कोई पता नहीं रही कि जिला पंचायत मतलब राजनीतिक, जिला पंचायत सदस्य का होते, जनपद सदस्य का होते, राजनीतिक मतलब ये भी मतलब घर में एक गृहिणी तक ही, मतलब घर से खेत, खेत से घर, बस वहां तक सीमित रहे। फिर साहू जी बोलते नहीं लड़ना है, तो हमारा लड़ना है। तो अब ओला अनुभव रही क्योंकि वो सेक्टर प्रभारी रही से और मैं तो कुछ नहीं रहूं। तो जैसे धान कटाई करके आऊं, मैं हम 4 बजे धान कटाई करके आऊं और हमारे यहाँ साहू जी के साथ हमन मोटरसाइकिल में निकलन कि अब बोल दिस नेता मन की जिला पंचायत तो लड़ना है। तो जिला पंचायत अधिकृत करे के पहले 1 महीना पहले हमन पूरा क्षेत्र में जितना क्षेत्र आते उतना जगह जाके गांव के, चाहे बीजेपी के रहे चाहे कांग्रेस के रहे, सबके वरिष्ठ जो गांव के पटेल है, समाज के प्रमुख है, सबसे जाके कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मुझे आशीर्वाद दो। ऐसा करके पूरा क्षेत्र में मतलब अधिकृत करे के पहले ही मैं मतलब प्रचार प्रसार कर डालू। फिर अधिकृत करे के बाद चुनाव लड़िन तो जनता के आशीर्वाद से उस समय 2015 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। तो 2015 में प्रदेश में एक जिला पंचायत ने 22,000 वोट से जीतना मायने रखता है। जितना मैम के बारे में सुना है, पढ़ा है, आपको एक तरीके से अगर आपको शेरनी का दर्जा भी दिया जाए तो वो गलत नहीं है। सेम पार्टी के अगेंस्ट जाना, उसके लिए गलत मुद्दों पे आवाज उठाना, तो ये चीज क्या बचपन से थी कि वो धीरे धीरे इस राजनीतिक जिंदगी में या इस पूरे
क्या कहते हैं, दोहराए पे आते आते सीखते गए, वो उस बारे में बताइए कुछ। मैं बताना चाहूँ भाई कि बचपन में तो एक ये मैं बताऊँ ना आपला कि राजनीतिक में जो हूँ कि कोई बिजनेसमैन बन हूँ या कोई अच्छा घराना में जो हूँ, इससे मतलब अच्छा घराना मतलब अच्छा मतलब बड़े आदमी के घर ससुराल जाऊँ, एक कोई विचार नहीं रही। और ससुराल जाए के बाद वही सब घर के गृहिणी के रूप में काम करते रहो। जब राजनीतिक में आए के बाद, और मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो जमीनी से ऊपर उठ के राजनीतिक करते हैं, मतलब नीचे के गरीबी ला देखते हैं, हाँ, तो गरीबी ला देखे के बाद कोई व्यक्ति राजनीतिक में आए तो वो राजनीतिक में आए के बाद बहुत सारा चीज अनुभव होते कि वाकई में गरीब मन के दुख पीड़ा तकलीफ का होते हैं। तो ओकर वजह से मतलब कोई भी गलत चीज हो तो मैं ओकर खिलाफ में चले जाऊं, चाहे क्यों ना अपन सरकार भी रिश्तो भी फिर मतलब अन्याय के खिलाफ मतलब चले ही जाऊं मैं। डर का आपके जिंदगी में कितना महत्व है? डर गलत के लिए लड़ना मैं मानता हूँ कि डर नहीं, फिर आगे सामने कोई भी हो, हाँ, सामने जो भी हो। क्योंकि हमेशा होता है ना, राजनीति में लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति में हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक दिखाने के, वो कहता है हाथी के, एक दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। तो आप कभी ये दो चेहरे पे बिलीव करते हो कि नहीं ये मैं हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, तुम जो भी हो सामने? या इसमें मैं बताना चाहूँ आपने, अगर मोर दो चेहरा थी तो टिकट मिल जाती, विधायक भी बन जाते। एक ही चेहरा है, वो एक ही चेहरा है कि जो सच्चाई के साथ चलना है ना। और सबकी राजनीति करे के टेकल अलग अलग रहते हैं। कोई एकदम नेता मन के साथ चापड़ूसी करके राजनीति करते हैं, कोई सत्य के साथ मतलब लड़ के राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ चाहे जनता की समस्या हो, चाहे मतलब कोई भी चीज की समस्या हो, अगर नेता बने हो तो समस्या के समाधान कर सको। बल्कि ये नहीं कि नेता जो बोलते है वो गलत है तो गलत, सही तो सही है ना, गलत है वाला सही बोल और सही वाला गलत बोल, ये मोड़ से नहीं हो सके। आपका ये पर्सनैलिटी देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बनेंगे? नहीं तो ठीक है ना भाई। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट, ठीक है, क्या दिक्कत है। सो मैम 2018 में आपका पहला साल जब आप एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद जैसा आपने बताया आप एक गृहिणी के जीवन बसर कर रहे थे कि घर से खेत, खेत से घर। तो घर से खेत, खेत से घर में जो भारी जितने, जैसे आपके बारे में भी जब हमने डिस्कस भी किया था कि आपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने चाइल्ड वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने रूरल जो स्टेट है उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो इसमें आपका ध्यान कहाँ से गया? आपने कुछ मुद्दे देखे अपने आसपास में चलते हुए कि इसमें अभी कहीं ना कहीं कमी है, मैं इसमें ठीक करूंगी? तो वो मुद्दों के बारे में बताइए कि क्या आपको लगा आके आसपास पर? मतलब विधायक बनने के बाद? हाँ, बनने के बाद कि मेरा सबसे पहला स्टेप जो होगा कि सबसे पहला जो कार्य मैं करूंगी वो इस वे पे करूंगी, तो वो आपका प्लीज बताइए। मैं बताना चाहूँ आपला कि जब 2015 से मैं पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं हो रही से जिला पंचायत के जो मेंबर बने रहे हो, तो जिला पंचायत के समय जनता के छोटे छोटे काम, जैसे राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, राशन कार्ड बनाना, तहसील ऑफिस में पर्चा पट्टा बनाना, खाता विभाजन करना, एक छोटे छोटे चीज में मतलब किसान मन बहुत भटकते हैं। और उमें अगर मदद कर ले तो किसान के मतलब एक बहुत बड़े सहयोग, मतलब बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप माने जाते हैं। जैसे हम एक राशन कार्ड बनवाना है, अब राशन कार्ड बनवाना है तो बेचारा 5 बेले जनपद में जाके चक्कर लगाही है ना, पटवारी के पास जही, मतलब कई से दिक्कत होते। और हम अगर जनप्रतिनिधि बने ना, जनप्रतिनिधि बनने के बाद हम फोन लगा देते हैं अधिकारी ना, और आसानी से कर काम हो गए तो दिल से दुआ देते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है। तो एक जो जनता साइड देखता है एक नेता को, मेरे को उसमें से क्वेश्चन है कि हम लोग कई बार बात करते हैं कि एक छत्तीसगढ़ में ट्राई करता हूँ मैं, एक नेता आइस, भाषण दिस, और भाषण दे के बोली कि मैं ये दिलवा हूँ, ठीक है, अब चलेगी। अब जब तक मैं 2 से 3 बार चक्कर नहीं काटू तब तक मोला वो नेता नहीं दी, नेता दे भी दी तो बीच के जो कर्मचारी है या जो भी लोग हैं वो लोग खा लिए। अब ये जो डर जो जनता के अंदर है, कि डर नहीं बोल सकते, ये थिंकिंग है कि ऐसा होगा ही होगा, कि जाके बैठना ही पड़ेगा। क्यों? इसका क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा है सच में? इस चीज को सॉल्व कैसे करें इस चीज को? मैं आप लोग बताना चाहूँ, जनता के बीच जाके झूठा आश्वासन देना मैं समझता हूँ गलत है। मतलब एक हिसाब से जाके अब घोषणा करत हो तो घोषणा ला भी कंप्लीट करना बहुत बन रही, मतलब बहुत एक जिम्मेदारी, कि फिर उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो
हम घोषणा कर दें, घोषणा करे के बाद फिर अगर चुनाव के मैदान में जाना है तो पब्लिक फिर वही बात बोल रही कि नहीं तय तो बोले रहे, घोषणा कर रहे, घोषणा करे के बाद नहीं दे फिर वोट मांगे पर आए। तो मोर एक अलग अनुभव की थे कि जो घोषणा करे बोला मतलब दिलाओ। मैं बोलूँ तो अपन भाई हुई, लेकिन आप खुद जी विधानसभा में कोई भी जनता से जाके पूछो कि मोर काम करे के टेकल और जो बात बोले हूँ ला करे हूँ कि नहीं करो, ये नहीं कहा कि मतलब 100 में 100 काम करे हूँ। कुछ तो काम छूटे हैं जो जनता के बीच बोल पा रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी घोषणा करे मैं लगभग कंप्लीट करवाऊँ। कोई ऐसी कहानी जिसके लिए जो आए हो आपके पास और कभी कुछ ऐसा काम लेके जो आपको भी लगा हो कि कैसे होगा लेकिन मैंने बोला वो हो गया, तो वो दुआ देना है, वो एक कुछ बताइए किसी के बारे में। मैं बताना चाहूँ, जब मैं विधायक रही हूँ तो कई ऐसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति आए और कई ऐसे जो बीमार से मतलब बहुत पीड़ित है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी वो अच्छे से इलाज नहीं मिल पाते, मदद नहीं मिल पाते। बोला सबसे ज्यादा संतुष्ट लगते कि अगर क्षेत्र के जनता बीमार है और बीमार में अपन ला कुछ करे की जरूरत नहीं है, अपन फोन लगाना है, डॉक्टर साहब ला बोलना है कि अच्छा से इलाज करना है, मोर क्षेत्र के आदमी है। ठीक है, ये तो पहली बात है कि वो अच्छा इलाज, अगर एक फोन जाए के बाद वो व्यक्ति अच्छा इलाज मिल गए, अच्छा सुविधा मिल गए, तो निश्चित रूप से घर आए के बाद वो दिल से दुआ दी है। दिल से दुआ। रही बात कैंसर पीड़ित है, कैंसर पीड़ित हम तो इलाज तो करा था, इलाज के साथ साथ तो जो शासन से लाभ मिलना चाहिए। और जब सरकार रही तो जो कैंसर पीड़ित कई ऐसे व्यक्ति रही से जिला जनसंपर्क के माध्यम से, चाहे विधायक निधि के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान के माध्यम से मतलब लाभ दिलाए के हम प्रयास करें। इससे याद है आपने ये जो सब्सिडीज जो किसानों को या जो जनता को आपने जितनी प्रोवाइड कराई, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे किसान के पास एक बहुमूल्य पावर भी है और एक क्या कह सकते हैं, उनकी जो जितनी जो लाइफ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ है या उनका जो खेती किसानी वो हमारे लिए भी, एक नेता के लिए भी नहीं है, एक जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उसके लिए किसान एक बहुत बड़ा नाम होता है। आपने जितने डेवलपमेंट किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानना है, और आप छत्तीसगढ़ को किसान या किसान के तरफ में किस तरह से देखते हैं आगे और अभी? देखो, हमारे प्रदेश ला एक छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहा जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब 2018 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री तो सबसे ज्यादा जो काम करे है तो किसान मन के लिए काम करे। आज 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उमन बोल रही 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस देबो, है ना, लेकिन उमन बोले के बाद भी 15 साल ठगे के काम करिस, नहीं कर पाइस। लेकिन जब 2018 में इस घोषणा पत्र आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी बढ़िया तैयार करी, सब तैयार करे के बाद जनता विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ला सहयोग करिस, मत अपन दान दिस, और ओकर माध्यम से फुल बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनिस है। सरकार बनते ही जो बात बोली से कि किसान के कर्जा माफ है, ओकर उपज की कीमत जो 25 रुपया देना है ना, वो बात में अमल हुई से, और अमल करे के बाद किसान ला बहुत अच्छा ढंग से लाभ मिली से। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में जितना लाभ किसान ला मिले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ कांग्रेस के सरकार, भूपेश बघेल जी के सरकार ला, पूरा मंत्रिमंडल ला सर धन्यवाद देना चाहूँ कि ओ मन ओकर कारण आज जो किसान मन ला भारतीय जनता पार्टी के जो 31 रुपए जो करे है वो कांग्रेस के देने, जो आज किसान ला 31 रुपये देवत है। छत्तीसगढ़ में जब हम कांग्रेस या बीजेपी की जब बात करते हैं तो एक चेहरा या दो चेहरे हमेशा उभर के आते हैं, और उसमें से जो चेहरे हैं वो ऐसे चेहरे हैं, नाम भी लेता हूँ, जैसे डॉक्टर रमन सिंह कह लीजिए जो हमारे पूर्व सीएम रहे, 15 साल रहे, उसके बाद हमारे भूपेश बघेल जी है। बट अब फिर जो बीजेपी का एक वो आया, लहर आया, इसका रीजन क्या, आपको क्या लगता है? लहर मतलब अभी के अब जो बीजेपी का अब जो विधानसभा पे जो लहर आया अचानक से क्यों? जब कांग्रेस ने किसानों के लिए सब चीज बेहतर और सब चीज किया है, तो कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से उसी पार्टी से कुछ ना कुछ हुआ हो ऐसा, कि नहीं ये नहीं होना? मैं समझता हूँ कि हमारे से भी कुछ त्रुटि हुई सोई, तब जाके जनता और जनता का जनादेश है, जनता के जनादेश ला तो कोई लोकतंत्र में जो कोई इनकार नहीं कर सके। जनता के जनादेश ला स्वीकार हर नेता ला, चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के नेता हो, ला स्वीकार करना चाहिए। पता है दीदी, आपसे बात करके एक चीज सबसे अच्छी लगती है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आपके पास उस चीज का आंसर न्यूट्रल रहता है।
एक पॉलिटिशियन न्यूट्रल बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि आपका जब हम इसी कहानी पे मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, जब आपने वो कदम उठाया कि जब आप जाके धरने में बैठ गए विधानसभा में, क्या चल रहा था दिमाग में कि मैं, आपको पता तो था कि मैं जो करने जा रही हूँ इसके बाद बहुत लोग जो मेरे दुश्मन भी बन जाएंगे, बहुत लोग मेरी ही गलती निकालेंगे। मेरे को वो वो माइंडसेट जानना है कि इतना पावर, इतना वो करेज कैसे। हाँ हाँ, मैं आप लोग बताऊं भाई कि नेता दो प्रकार के होते हैं। एक नेता चापड़ूसी के नेतागिरी करते हैं, ठीक है। एक नेता मतलब आगे के अगर एक कदम उठा लूं तो मोर आगे के राजनीति खराब हो जाही, आगे के टिकट काट दे जाही, एकर कारण वो गलत लबी आंख बंद करके आंख में पट्टी बांध के ही शांत रह जाते। लेकिन मोर स्वभाव ऐसे नहीं है। अगर मोर साथ गलत होते, मोर जनता के साथ गलत होते तो जो जनता विश्वास के साथ क्षेत्र में मत दे के विधायक चुन के भेजे हैं, मानतो की पार्टी अधिकृत करती है, अधिकृत करे के बाद जनता अगर वोट नहीं दी तो अधिकृत ही बेकार है। हाँ, तो जनता जब सहयोग करे और जनता के मुद्दा हम वहां नहीं उठाते, वहां कुछ नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि विधायक बनना व्यर्थ है। इसके कारण आपके ऊपर बहुत केस भी हुए, लोगों ने, मैंने बताया कि जब लांछन लगाए, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो, अच्छा करने में लोग सहयोग बाद में दे, टांग ज्यादा खींचे, उससे जो वो गुस्सा आता है, कभी आपने उस गुस्से को रिडायरेक्ट कहीं बोलने का कभी मन हुआ कि एक तो मैं कर रही हूँ, कम से कम साथ नहीं तो वो बुराई तो मत करो, ऐसा कभी हुआ? क्योंकि कई लोगों ने आपके ऊपर लांछन लगाए। देखो, सीता माता राम जी लक्ष्मण जी और सीता माता इतना मतलब अच्छा काम करे के बाद 14 वर्ष वनवास जाए के बाद माता सीता के ऊपर भी एक आंचल लगा रिश्ता, मतलब एक गलत चीज के मतलब वहां के जो अयोध्या के धोबी के माध्यम से वो जो आरोप माता सीता के में लगा रही, तो मैं समझता हूँ कि सही के मार्ग में चले में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। जब हमला हुआ आपके ऊपर, आप, मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, बाकी क्योंकि हम ये मूवीज में देखते हैं कि आप भाषण दे रहे हो, आप किसी चीज में स्पीच प्रोग्राम में बैठे और जस्ट कोई पीछे से आके आपके गले पे चाकू रख दे, 2 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसके बाद फिर आपको उसके बाद चोट भी लगी। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछूंगा, पहले उस दिन का बताइए कि क्या था वो, क्यों आपको उसके, अब तो साल हो गया उस चीज को जान, इसके बारे में और पूछताछ ये सब चीज किया कि क्यों किया गया था? अब कार्यक्रम रीत से, भूमि पूजन के कार्यक्रम रीत से बढ़िया गांव भर त्योहार माने रीत से, और महिला सामुदायिक भवन, स्कूल भवन के सब भूमि पूजन रीत से बढ़िया गांव त्योहार मना के वहां गेन बढ़िया पूजा पाठ करें, भूमि पूजन करें। मंच में पहुंचे के बाद स्कूली लिकमन के मस्त कार्यक्रम भी, रिकॉर्डेड डांस भी चलत रही से, और कोई पीछे से आके जो शराब की नशा भी रही से और बाल पकड़ के चाकू गला में लगाना, तो मैं भी अपन हाथ ला ऐसे रखे हूँ, अभी तक वो निशान, अभी भी है निशानी। हाँ, तो फिर हाथ में ही चाकू आगे। कई ऐसे व्यक्ति है, असामाजिक व्यक्ति जो ऐसे करे में डर के भाव नहीं रहा है, और वो में बहुत गरीब घर के लेकर भी है। कई प्रकार के नेतागिरी में तो ये आरोप भी लगा, इस खुद से कर रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई, मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अपन जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। अच्छा ठीक है, हाथ में चाकू लग गए, कल के डेट में गला में चाकू लग जाती तो कोई व्यक्ति अपन आप में चाकू कोई लगा नहीं सके, लेकिन एक गलत आरोप लगाएगी से गरीब घर के लेकर रही से, नशा रही से, और नशा के कारण से चीज करे रही से, तो वैसे कई लोगों ने सवाल भी उठाया इस चीज को लेके कि जब प्रदेश की एमएलए अगर सेफ नहीं है तो फिर 1.5 लाख महिलाओं का क्या, जो उनके अंडर है, उस बारे में आपको क्या लगा कि ये स्टेटमेंट? अब देखो, अनहोनी ला तो कोई टाल नहीं सके, ठीक है, कतनो भी कुछ भी अगर ना अनहोनी होने वाला है तो होके ही रही थे, क्यों भी सेफ के बात हुए आज भी। और मैं समझता हूँ समय कोई भी सरकार रहे, कोई भी नहीं चाहे कि कोई विधायक के ऊपर हमला हो, कोई भी मतलब ये दुर्घटना हो, लेकिन इससे दुर्घटना हो जाती है, कोई कहा नहीं जाए। इससे अभी जस्ट हमने बात करते करते एक टॉपिक आया कि आपने सिक्योरिटी छोड़ दी थी,
सबसे यही क्वेश्चन और स्टेटमेंट की सिक्योरिटी छोड़नी पूरी घटना घटी हमारे यहाँ जो मिस्टर है साहू जी ओकर ऊपर आरोप लगे कोई कोई आदिवासी लड़का ला मतलब गाली हाँ गाली गलौज दे है और रेत वाले कांटों पे। अब ओकर बाद जब मोर साथ मोर पीओसो सामने मतलब पुलिस वाले गाड़ी है और ओकर रहते हुए भी ये आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कोई सुरक्षा रखना उचित नहीं है कि आप रख लो सुरक्षा। अगर मोला सुरक्षा दे के बाद भी ये आरोप लगाए जाते वो भी गलत आरोप है ना। आप पूछो ना भाई, पुलिस वाले तो आपके कर्मचारी है, आपके कर्मचारी ला पूछो कि वो गलत है कि सही, वो गाली बकिस कि नहीं बकिस ओला पूछो। तो मैं समझता हूँ अगर ओकर पुलिस कर्मचारी होए के बाद भी ये आरोप लगते कि सुरक्षा लेना उचित नहीं समझो। क्या लगता है आपको पावर में रहने के बाद जो आपकी ये कठिनाई आई है जो आई उस दौरान भी आई, इसी वजह से आई कि आप जैसा आपने कहा था सच्चाई का राह कभी सीधी तरीके से नहीं हो सकता, परेशानी आएगी, क्या इसी वजह से उस समय हाँ वो तो है। अब देखो सच्चाई के लिए लड़ोगे तो फिर कठिनाई तो आएगी। ये जो डेड बॉडी वाला था वो ठेले पे एक डेड बॉडी को लेके जाना, मैं मतलब आपके बारे में हम लोग जब ये बात भी करते हैं तो हम अभी सिर्फ बात कर पा रहे हैं, आपने किया है वो चीज। एक 16-17 साल की लड़की रही है जो आत्महत्या करे के प्रयास करे, आत्महत्या कर भी ली, मिट्टी तेल डाल के आग लगा के वो बेचारी खत्म हो गई। रात में भी मैं ओकर साथ में रहूं, साथ में आए के बाद सुबह पीएम करना रही था। तो सुबह फिर मैं स्कूटी में जिस समय मैं जिला पंचायत के सदस्य रहूं और मोर एक सहेली भी रही से क्रांति बंजारी, साथ में ही दोनों 8 बजे जाके वहां उपस्थिति हो गए हैं मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में उपस्थिति हो गए। फिर अब वही बॉडी के हिसाब से पीएम करते हैं, तो फिर लाइन निकर पंचनामा बना ले रही से, गांव वाले एक साथ में पूरा ओकर मम्मी पापा भी रही, तो पंचनामा बनाए के बाद अब पैसा के डिमांड करना, पीएम करने वाला ओकर पैसा के डिमांड करी। तो मैं बोलूँ जब सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में आप 700 के डिमांड करत हो तो गलत है। ओकर बस ठीक है ऐसे तैसे करके मतलब पीएम भी हो गए। पीएम होए के बाद जब गाड़ी लाना रही तो अब गाड़ी वाले फोन लगाई तो गाड़ी वाले भी कमीशन मांगे के प्रयास करी, मांगिस भी होकर परिजन से। तो मैं बोलूँ कि जब इतना सरकारी हॉस्पिटल में पीएम की भी 700 रुपया मांगा थे, गाड़ी के लिए भी पैसा मांगा थे, तो सरकारी हॉस्पिटल में ये सब कराए से का मतलब। तो मैं सोचू ठेला ओकर परिजन नहीं बोलो ठेला मंगाओ, फिर ठेला में लेके जाना है, कम से कम एक प्रदर्शन होए के बाद सरकार तो कुछ कदम उठाई, कोई गरीब ला ये चीज तो झेले ला मत पड़ी। तो जब से वो घटना हुई तब से मैं समझता हूँ कि पैसा के अभी तक कमीशन वाली बात अभी तक नहीं आया है। आपकी ये सारे जो आपके स्टेप्स थे जो आपने लिए, बाहर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो तो दिख रहा था। घर में क्या माहौल था, घर का सपोर्ट कैसा था इस दौरान? बिना घर के सपोर्ट के, बिना कोई भी हो चाहे महिला हो, एक अगर पत्नी अगर राजनीतिक में है तो पति के सपोर्ट बहुत जरूरी है, सास ससुर के सपोर्ट बहुत जरूरी है, घर परिवार जितना भी सबके सपोर्ट रही तब जाके कोई राजनीतिक में, चाहे पति राजनीतिक में हो या पत्नी राजनीतिक में हो, घर के सपोर्ट के बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सके। यह हमेशा कहा जाता है दीदी कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी 2 जिंदगी बन जाती है, एक जो हमारे प्रोफेशन कहता है, एक जो हमारा पर्सनल लाइफ कहता है। जब आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है जिसमें आप एक अच्छे एक पावरफुल फिगर है, आपके ऊपर लोग रिलाय करते हैं, जनता रिलाय करता है, बट कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में हमारे पास हमारे खुद की दिक्कतें भी बहुत चल रही होती हैं, लेकिन आपको उसको भूलना पड़ता है जब आप एक समाज के लिए उस चीज को आप कैसे बैलेंस करते हो कि जब आपको भी पता है जिस दिन मेरा पूरा दिमाग में कहीं और लगा पड़ा है, लेकिन मुझे कोई आके अपना तकलीफ बता रहा है और मुझे उसको सुलझाना है अपना सुलझाने से पहले, उसके बारे में बताइए। बहुत सारा दिक्कत रहते राजनीतिक में रही थे, तो घर परिवार भी संभालना है, घर परिवार में जो स्थिति है ओला भी संभालना है, और बाहरी की दुनिया जो जनता की समस्या है ओला भी सुलझाना है। तो कहीं ना कहीं मैंने जूझे थे, जो परिवार ला भी समय देला पड़ते, जनता के समस्या के समाधान करे पड़ते, तो कहीं ना कहीं सब मैनेज हो जाता है। एक औरत को इसलिए शायद तक दुर्गा का रूप कहा गया है कि आप लोगों के पास शायद तक उस समय से ये जो 4-5 जो हाथ हैं, ये हाथ वही सिंबल है कि आप सब कर लेते हैं। एक इससे याद आया कि आपने कहा था आप एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, फिर एक अच्छी एमएलए थी। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वाले जो रोल्स में जब आप आती हैं, अभी आप जब एमएलए नहीं है, जब आप एक माँ, बीवी और पत्नी के रोल में आते हैं, इसमें जब आप घर में रहते हैं, कितना डिफरेंस है एक
घर वाली दीदी पे और एक बाहर जो है उस दीदी पे? नहीं, महिला राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए। वो अपन घर के कर्तव्य निभा के ही बाहर निकली, क्यों ना मेरा विधायक क्यों ना बन जाओ, लेकिन जब तक अपन घर परिवार के है, बेटा ला स्कूल भेजना है, पति के कपड़ा धोना है, पति के जो भी मतलब बाहर जाना है ओकर लिए टिफिन तैयार करना है, मतलब पत्नी कतनो ना विधायक बन जाए, राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन पत्नी अपन पूरा कर्तव्य निभा के बाहर निकलते हैं। जो आपके दो बेटा है। दो बेटे हैं, उनके उनका भी थॉट प्रोसेस कभी लगता है कि उनको राजनीति या किसी चीज में, या उनको जो उनका मन करे? नहीं, मैं अपन बेटा मतलब राजनीति में लाना नहीं चाहता। कभी उनका ऐसा मन हुआ कि नहीं, मम्मी पापा, पूरा माहौल घर में बनता है ना, हाँ। कि राजनीति, लोग आ रहे हैं, पावर देख रहे हैं, क्योंकि वो तो जैसे एक बच्चा, जैसे मैं भी देखता था कि बचपन में कि वाह यार, सब बच्चे खड़े होके गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा लगता है चीज। मैं बोलता था मैं बड़े होके प्रिंसिपल बनूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते समझ में सिर्फ गुड मॉर्निंग मैम नहीं सुनना, 10 चीजें और है पीछे जो करनी पड़ती हैं। तो वो जब बचपन में जब देख रहे हैं सारी चीजें हैं, उनके कभी दिमाग, कभी उन्होंने आपसे बोला? नहीं, मैं अपन लेके मतलब दूर ही रखे हूँ, जो अच्छे से मतलब शिक्षा ग्रहण कर सके। और कभी उनके मन में भी नहीं आया? नहीं। तो वो भी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी उनका क्या, अभी वो क्या कर रहे हैं दोनों? अभी पढ़ाई में है कि? हाँ, बड़े वाला लड़का है 12वीं में। अच्छा। और छोटा लड़का 10वीं में। तो उनका भी अपना जो पढ़ाई का जो भी कॉर्पोरेट कल्चर है, पढ़ाई उसमें रहना बढ़िया। छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या चीजें ऐसी लगती हैं कि इस चीज में अभी भी डेवलपमेंट में या आने वाले सालों में इसमें ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आगे बढ़ना है छत्तीसगढ़ तो जिसके बारे में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँ खबर मैं मोर आदत है, मतलब आदत, और हर भाषण में मैं बोलता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र और सरकार काकरो बने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सबसे पहली ध्यान अगर देना चाहिए तो क्या शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। आज कई जगह इतना जर्जर स्कूल है जो वहाँ लड़का मन है वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, और कई ऐसी चीज है जहाँ लड़का मन नदी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और शिक्षा के लिए स्कूल अच्छा बनना जरूरी है। ओकर साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहना चाहिए ताकि इलाज में कोई प्रकार की दिक्कत हमारे जनता ला नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था अच्छा करना चाहिए, ताकि अच्छा सिंचाई हुई तो किसान अच्छा खेती भी कर सके, तो हमें किसान बहुत अच्छा ढंग से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो 3 चीज में ज्यादा फोकस कोई भी सरकार रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में। आप एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि राजनीति के बारे में ये चीज गलत है, और एक चीज ऐसा बताइए जो राजनीति के बारे में ये चीज अच्छी है। वो एक एक चीज जानते जो चीज बोलना चाहिए अब एक नेता हो के नाते जो सच्चाई बोलना चाहिए वो बोलना भी ठीक नहीं, उचित भी नहीं है। कहे जाए तो जनता कई ऐसी चीज है जो नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, कोई भी नेता हो, अपन सत्ता हासिल करे बा अनेक प्रकार के लुभावनी बात और अनेक जो चीज है जो देते हैं, है ना, ओकर से मतलब राज्य ला बहुत नुकसान होते। जो बोले ना, जो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा मतलब बटना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में पैसा जो बटना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पैसा बटना चाहिए, वो पैसा काबर नहीं हो पाए कि अनेक जो लुभावनी बात रहती है, लुभावनी बात में जो देते वो चीज नहीं होना चाहिए, तब जाके छत्तीसगढ़ की विकास की प्रगति होगी, कोई भी पार्टी की हो। और एक अच्छी चीज जो है, जो अभी चल रही है राजनीति के बारे में बताइए। अब अच्छी चीज कहे जाए तो जो आपको ऐसा लगता है कि ये है तो मेरे पास ये पावर तो है तो मैं ये अच्छा कर सकती हूँ। ऐसे जो समस्या है क्षेत्र में, अगर समस्या कोई भी नेता हो, छोटे से लेकर बड़े समस्या हो, कई एक नेता ऐसे होते कि डर में नहीं बोले कि अगर ये प्रश्न में अगर उठा दूं, जैसे उदाहरण बताना चाहूँ, जैसे विधानसभा में जब बिजली के क्षेत्र में मैं जब प्रश्न उठाऊं तो जवाब मुख्यमंत्री जी ला देला पड़ी। कई ऐसे व्यक्ति रही से जो ला गलत लगे इसकी अपन खुद के कांग्रेस की विधायक होए के बाद भी अपन मुख्यमंत्री ला खड़े करवाते हैं, है ना। तो बिजली के क्षेत्र में अगर मैं वहां जो प्रश्न करत हूँ, वहां प्रश्न करे के बाद अगर लाभ मिला थे तो पर्सनल मोला तो लाभ नहीं मिले, लाभ कौन ला मिली, जनता ला मिली। और आज जो लाभ मिले हैं जो अभी कांग्रेस के सरकार में
132 केवी की जो स्वीकृति मिलना वो सबसे बड़ी बात है। सभी स्टेशन जो खुलना वो सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज है जो मतलब बेहिचक कोई भी नेता हो जो जनता की समस्या के समाधान करे बर अगर वो लड़ भिड़लिस काम लालिस तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, सबसे पहले तो धन्यवाद दीदी, आपका इतना समय हम लोग ट्राई कर रहे थे कल से, आपका ये बहुत बहुमूल्य समय आपको देने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट का वो करूंगा मैं एंडिंग। एक ऐसी सीख एक दीदी के नाते, एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, जो आपको लगता है कि हम जैसे यंगस्टर्स, हम जैसे यूथ और जितने भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए कुछ प्लीज। मार्गदर्शन कि आपकी ऐसी सीख जो आपकी पूरी इस जर्नी में आपने सीखी हो, जो आपको ऐसा लगता है कि ये इस चीज में ध्यान रखो या इस चीज में आगे बढ़ते रहो तो अच्छे रहोगे। अगर एक युवा अच्छा पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे के बाद मान लो जाए अगर नौकरी नहीं लग पाते तो युवा का कभी मनोबल नहीं गिराना चाहिए। जैसे कि मैं मनरेगा मजदूर से काम करके अगर मैं विधायक बन सकता हूँ तो एक युवा भी अच्छा काम करके अपन अगर को टैलेंट रहे तो निश्चित रूप से अपन घर परिवार चला सकते हैं। तो कभी अपन जीवन में कोई भी युवा ला हार नहीं मानना चाहिए और सही के रास्ता में जे दिन युवा चले प्रयास करे, सही के मार्ग में अगर चले के प्रयास करे तो निश्चित रूप से देश के विकास हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग धन्यवाद देना चाहूँ कि मोर सौभाग्य की आपके साथ एक छोटे भाई के साथ बढ़िया बातचीत करे के अपन राजनीतिक जीवन, अपन संघर्ष की जीवन ले आपके साथ शेयर करे के मौका मिली सकल लिए आप लोग धन्यवाद देना चाहूँ। और वही बात बोल रही हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। ऐसे आप खूब आगे बढ़िए। ठीक है, ताकि बाकी आपको बातचीत सब अच्छा लगा? बहुत